भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। कन्या कहती है, वर कहता है हाँ मैं संतुष्ट हूँ। हाँ अगर करवाओ आप ना इनसे, आपने हाँ भर दी, इनसे तो हाँ करवाई नहीं। वो हाँ ही कहते हैं। नहीं पंडित जी ये भैया है, इनसे बोलो हाँ हाँ ठीक है। एक सुला के ये बताइए। जब फूल रखता है उसका मतलब यही होता है कि सिंबल की हाँ जब वो तो ठीक है, है, इसलिए वो आगे लेकिन रखा गर्दन है। इनकी हिलनी चाहिए। तीसरा वचन भराते हुए कन्या ने वर से कहा, गर्दन तब हमको पता चल जाएगा कि भाई हाँ कोई बल नहीं। तीसरा वचन भराते हुए कन्या ने वर से कहा कि हे प्रिय, अभी तक आपने जो भी कुछ पुण्य इत्यादि किए वो तो आपका पुण्य आपका ही रहा, लेकिन आज से आप जो भी पुण्य कार्य करेंगे उसका आधा फल मुझे मिलना चाहिए। क्या आप देना स्वीकार करते हैं? अग्नि को साक्षी लीजिए। सर्दी में स्वेटर सोच के पांचवा छठा वचन भराते हुए कन्या ने वर से कहा कि हे प्रिय, लेन देन चाहे वो दान हो या किसी को देना हो, व्यापार संबंधित हो या दान संबंधित हो, वर कहता है कि मैं नहीं समझ पाया इसका अभिप्राय क्या है, आप क्या कहना चाहती हैं? कन्या ने कहा कि जैसे आपने एक गौ दान किया किसी ब्राह्मण को और आप मुझसे नहीं बताए कि मैंने गऊ को दान कर दिया है, उसी गऊ को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, हमारा आपका सलाह ही नहीं था और दोनों ब्राह्मण गऊ को लेने आ गए। अब दोनों ब्राह्मण आ गए हैं तो एक गाय दो ब्राह्मण को कैसे दान दिया जा सकता है? एक को दोगे तो एक श्राप देगा। इसीलिए कोई पुण्य कार्य करना हो तो पहले सलाह लेनी चाहिए, सम्मत। कन्या कहती है कि पुण्य कार्य समय चाहे वो गोदान हो चाहे वो किसी से लेन देन करना हो, जब तक आप मुझसे सलाह नहीं करेंगे तब तक आप उसके भागीदारी नहीं है करने के लिए। इसलिए हे प्रिय, आप पहले स्वीकार करें कि हमारा आपका सलाह एक होगा। अगर आप स्वीकार करते हैं, दोनों ध्यान से सुनना, तो छठा वचन है स्वीकार करें, अग्नि को साक्षी ले लीजिए। हे प्रिय, आप मतलब हमारी आपकी जो ये पानी ग्रहण संस्कार वेद रीति के साथ हुआ है और हमारे आपके बीच में मधुरमता जो ये बनी हुई है, इसमें कभी हम लोग मनुष्य हैं, एक दूसरे से खिन्न भी हो सकते हैं। तो खिन्न होने पर हम कभी भी आपसे अलग नहीं होंगे, लेकिन आप भी मुझसे अलग नहीं होने की कोशिश करना और 3 जगह पर आप मुझे कभी प्रताड़ित नहीं करना। तो वर कहता है कौन कौन सी 3 जगह? तो कन्या कहती है पहला तो मेरे भाई के सामने, मेरे भाई के सामने कभी मेरा अपमान नहीं करना। दूसरा कहती है कि सभा के बीच में, सभा के बीच में मुझे अपमान नहीं करना। फिर तीसरा कहती है कि सहेलियों के बीच में। 3 जगह पर नारियों को अपमानित नहीं करना चाहिए, भाई के सामने, सभा के बीच में और सहेलियों के बीच में। अगर आप स्वीकार करते भी बता दो। सभा के बीच, देखो भाई के सामने, अगर भाई अपने बहन का कभी अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मान लीजिए उसका भाई आपके घर गया है, आप उसके बहन को गाली दे रहे हो और वो हाथ उठा दिया तो अपमान किसका होगा? उस कन्या का होगा। दूसरा, सभा के बीच में, सभा के बीच में उसकी पत्नी लेट हो रही है या कारणवश आप उससे नाराज हैं तो उससे साड़ी खींच करके मारना शुरू करते तो उसका स्वरूप बदल सकता है। वो चंडी, वो भी चंडी बन सकती है। और सहेलियों के बीच में ये लक्ष्मी बनी तो चुन्नी भी बनेगी। मान को मान है, तुम इसका मान करो, ये तुम्हारा मान करो। लक्ष्मी बनी तो चुन्नी भी बनेगी। और सहेलियों के बीच में देखो, नारियां अपना सब कुछ अपमान बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन सहेलियों के बीच में वो अपने घर की कभी बुराई नहीं करेगी, ऊपर जाती है, इसलिए नारी का रूप बदल जाता है। बदल जाता तो इसलिए बेटा कभी सहेलियों में
बेटियों में बहनों में कहीं बहू बैठी हो तो उसका कोई अपमान नहीं करना। नहीं करना। अगर समझाना है तो घर पे आके बेटा मुझे कि भाई मुझे ये पसंद नहीं आया था, बस दोनों में सलाह करके सेटिंग हो अगर जाए। आप स्वीकार करते हैं ये पुष्प को आगे रख दे, समझ गए भी। अब वर कहता है इन 4 वचनों को तुम्हें भी स्वीकार करना होगा। तो वर कहता है, कन्या कहती है ठीक है प्रिय, आपके 4 वचन कौन कौन से हैं? तो पहला वचन वर कहता है कि क्या मेरे धर्म को स्वीकार करती हो? क्या आप इनके धर्म को स्वीकार करती हैं? अगर करती हैं तो एक उसको आगे बढ़ाइए, अग्नि का साक्षी। बेटा एक फूल उठा के आगे रख दो। वर कहता है दूसरा एक व्रत है। तो कन्या कहती कौन सा व्रत है? बोले आज से अखंड व्रत धारण कर लीजिए कि मेरे पति के घर में जो भी रूखा सूखा होगा मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, किसी के धन संपदा को देख करके कभी मैं लालायित नहीं होंगी। ये अखंड व्रत होना चाहिए। अगर आप स्वीकार करती हैं तो एक उसको आगे। बेटे जीवन में बहुत कड़ा वचन है और ये आता है सबके आगे, इस वचन का ध्यान रखना। रामायण में गोस्वामी तुलसी ये भी सोते रहेगी। 3 वचन स्वीकार किए, एक धर्म ये कि व्रत नेमा, और चौथा वचन कहता है कि हे प्रिय मेरे चरणों में आपका अनुराग होना चाहिए। अगर आप इसे स्वीकार करती हैं तो एक उसको आगे बढ़ाइए। वचन क्या था? ये कि व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। हे प्रिय मैं जिंदगी में जो कुछ कमाऊंगा सब आपका होगा, आपके द्वारा ही सलाह करके हम कोई शुभ काम करेंगे। सब आपका स्थान मेरे चरणों में होना चाहिए। अगर चरणों में ऐसा स्वीकार करती हैं तो मेरे महामंद में आ सकती है। सबको प्यार करना, घर में बहुत अच्छे हैं सब, और मैं तुम्हारा फूफा लगता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? मतलब सारे बहुत अच्छे हैं और हम सबको मतलब बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है। हम तुम्हें पलकों में बिठा के रखेंगे, ये हमारा वादा है।